चेंज कर दिया, मम्मी पापा सब करे थे, पागल हो गया, ये कोनो काम लायक नहीं, रिजेक्ट। हाँ, अभी हम पूछते पापा से, पापा आप ही ने सीबीएसई बोर्ड में करे थे, छोड़ो ना पुराना पुराना बात, क्या लिए चालू करते। चलो लाइव वाले सब लोग जय हिंद, स्टार्ट करते। हमने इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ कुछ बताए थे। हाँ, एल्युमिनियम के उद्योग वगैरह के बारे में बताए थे। एल्युमिनियम उद्योग में जो बाल्को हिंडाल्को वगैरह थे सब हमको बताए थे। स्टील उद्योग में भी बताए थे आप लोगों को, लाइव वाले आप सब लोगों को बता दिए थे। हाँ, लाइव वाले में भी सर्वर थोड़ा सा, बिहार दरोगा वाले बैच, उसमें दरोगा वाले बैच में हम आपको एडमिशन चालू करेंगे आराम से। यार एगो एगो जैकी श्रॉफ का बेटा है कोनो, उसका कोनो शायरी बोलता है कि मेरी सबकी जाती नहीं मेरी आती नहीं, ये बोला है ऐसे करके, सबको आती नहीं मेरी, मेरे साथ सोच रहा ये सबके सर्वर में एडमिशन फुल नहीं होता है, सोच रहा हमारा क्रैश कर जाता है। यार हम परेशान रहते हैं, नया बैच आता है कसम से बताते, बिहार दरोगा का बैच अभी 3 हो गया, हम सोच रहे हैं इन सबका कैसे एडमिशन लिया जाए यहाँ पर, समझ में गए कि नहीं? दूगो कर दे, नहीं हो पाता ना, दूगो करेंगे 2 बार बताना पड़ेगा, सर्वर में एक बार लोड रहता, हम समझते यार, वही हमको याद आता है, क्या बोलता है वो, सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं, हमको सबका भरता नहीं हमारा क्रैश कर जाता है। इंडस्ट्रीज के बारे में आज आपको आगे पढ़ाते हैं। पीडीएफ जो नहीं दिए थे उसको कल दे देंगे, पीडीएफ गलती से मेरे दिमाग से उतर गया, खैर ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई। स्टील उद्योग बताए होंगे, एल्युमिनियम थोड़ा बहुत बताएंगे, बताइए भारत में थोड़ा बहुत बताए होंगे, आगे बताते। देखिए भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, लेकिन जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई तो हम लोग ने पहली इंडस्ट्री में कहा था कि दुनिया की कंपनियों को रोक देंगे, तो थोड़ा बहुत अनुमति दिया, 56 में लाए हम लोग द्वितीय औद्योगिक नीति, और पूरी तरह से औद्योगिक नीति को बदल दिया 1991 में। 91 में एलपीजी क्या लाए, इसको इकोनॉमिक्स में ज्यादा पढ़ना है, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत में भारी उद्योग की जरूरत बहुत ज्यादा थी, भारी उद्योग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी 3 गो स्टील कारखाने और तृतीय में भी 3 गो, पर अंतर यह था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीनों उद्योग विदेशी सहयोग से, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में 2 गो इंडिया आएगो विदेशी। बताए थे कि बंगाल का दुर्गापुर वाला ब्रिटेन के सहयोग से, झारखंड के बोकारो वाला रशिया, बताए थे ना जी, उड़ीसा के राउरकेला वाला जर्मनी, कौन था, जर्मनी, याद रहेगा ना। और बताइए छत्तीसगढ़ का भिलाई वाला रूस, छत्तीसगढ़ के भिलाई वाला रूस के सहयोग से, अब विशाखापट्टनम वाला भारत, तमिलनाडु के सेलम वाला इंडिया में था, क्या था, इंडिया। समझा गया कि नहीं गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से सब लोग अब समझते हैं आगे की ओर थोड़ा सा, ठीक है। और भी उद्योगों के बारे में हम लोग समझते हैं। भारत में आपने देखा लौह उद्योग हमारे पास अच्छा खासा था, लोहे के 2 तरह के अयस्क पाए जाते थे, हम आपको समझाए थे। 2 गो तो एकदम कचड़ा, सीडेराइट वगैरह तो कचड़ा, मैग्नेटाइट सबसे अच्छा और हेमेटाइट दूसरा सबसे अच्छा। साउदर्न इंडिया में मैग्नेटाइट और पूर्वी भारत में हेमेटाइट, जैसे छत्तीसगढ़ का बेलाडीला हेमेटाइट और कर्नाटक का कुद्रेमुख मैग्नेटाइट। देखिए भारत में लोहा की कोई कमी नहीं थी, और लोहा को खौला के क्या कीजिए, पानी बनाइए एकदम धधकता हुआ, और उसमें तनी सा कार्बन छिड़क दीजिए गर्म करके, और फेंट दीजिए, क्या हो गया वो स्टील। तो भारत में स्टील की कोई कमी नहीं थी। स्टील की सबसे ज्यादा कैटेगरी पाई जाती है, बहुत सारे चीज का कैटेगरी। लोहा जिस ट्रेन पर पटरियां चलती है वो क्या रहता है, स्टील। और नील का डिब्बा था जो घड़ घड़ पहले ट्रेन चलती थी, वहां पर पुराना जो था आईसीएफ कोच, नीले रंग की होती थी आईसीएफ कोच। और अभी क्या लाया है स्टेनलेस स्टील का, वो एलएचबी कोच, एलएचबी। आईसीएफ जो था वो माइल्ड स्टील का था, भारी होता था, और एलएचबी कोच जो हल्की है स्टेनलेस स्टील की है। नीला और लाल, ये देखे होंगे नीला रंग का ट्रेन वहां होगा, ये कैसा होता है, लाल। इसमें थकान थोड़ा कम होता है, ये मॉडर्न तरीका से। इस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, दोनों में अंतर समझिएगा, वो तो थोड़ा सा वो चीज आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारा अंतर। तो भारत में रेलवे उद्योग बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, और एशिया में सबसे पहले रेलवे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। 1800 कब चालू किया था बता दो, 52 में, हाँ 53 में, 1853 भारत में पहली ट्रेन जो चली थी मुंबई से थाने, और भारत उस समय उसका नाम था फेरी क्वीन। और भारत में पहली विद्युतीय ट्रेन चली 1925 मुंबई से कुर्ला, उसका नाम दक्कन क्वीन। समझ में आ गया?
पहले इंजन के नाम से पूरे ट्रेन को जाना जाता था। अब बाद में आया कि भैया इंजन का रख दो इंजन नंबर और ट्रेन का रखो नाम। तो बॉगी नंबर अलग है, इंजन नंबर अलग है। किसी का बॉगी किसी में ठूस दो, किसी का इंजन किसी में ठूस दो, नाम रहना चाहिए बस ट्रेन का नाम। तो कभी कभी देखिएगा कोई ट्रेन रहेगी राजधानी, उसमें कोनो दूसर राजधानी के दूसर राजधानी में डाल दीजिए, तो एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि भारत में अभी भी सबसे ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो रेलवे बहुत बड़ा रोल होता है रेलवे का। तो रेलवे की जरूरतों को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो रेलवे के जो जितने भी उपकरण थे उनको बनाने के लिए भारत में अलग अलग जगहों पे क्या लगाए गए, कारखाने लगाए गए। इसमें सबसे बड़ा कारखाना जो लगाया गया इंडियन कोच इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां लगाया गया, चेन्नई। चेन्नई में एक जगह है उसका नाम है पेरम्बूर। क्या नाम है, पेरम्बूर। पेरम्बूर में जो है वो चेन्नई भी बोलिए, आईसीएफ कोच फैक्ट्री कहां है, चेन्नई का जगह का नाम क्या है, पेरम्बूर। जैसे अगर कोई दानापुर है तो कोई भाई एक्चुअली क्या है कि दानापुर बिहार के हैं तो आप दानापुर समझते हैं, पटना के पास है, बट बाहर के आदमी दानापुर को क्या बोल सकता है, पटना। क्या दिक्कत है, अरे भाई दानापुर में अभी आओगे तो तुमको कहां आना पड़ेगा, पटना आना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ कहां पर है, चेन्नई में। ये भारत में सबसे ज्यादा बॉगी बनाती है। क्या बनाती है, बॉगी। भारत की जितनी भी वो है बॉगी, जो नीला वाला ट्रेन वो कौन बनाती थी, चेन्नई। एक तो नील का बोगिए का नाम ही हो गया आईसीएफ कोच, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सबसे ज्यादा यही बनाती थी आईसीएफ कोच को। साथ ही इसने मतलब कई सारे अलग अलग ट्रेनों को बनाया, मुंबई लोकल ट्रेन वगैरह को बनाया। और भारत की सबसे तेज चलने वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत वो लग्जरी के लिए है। एक सीबीएसई वाली जितनी ट्रेन होती है सब लेट नहीं होती है सब, उस सब जो है ना वो कहां बनता है भाई, आईसीएफ में। वंदे भारत जिसको ट्रेन 18 बोला गया, किसने बनाया था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। किसने बनाया, इंटीग्रल। भगवान एडमिशन चालू करवा दीजिए, मनोज कुमार जी आज रात में चालू करा दिया जाएगा एडमिशन, याद दिलाइएगा 9 बजे। देखो भाई हम एप्लीकेशन पे बोल रहे हैं, अभी यूट्यूब पे नहीं बोले हैं, ठीक है। 9 बजे लाइव एडमिशन हो जाएगा दरोगा बैच वाला में, बीपीएससी और दरोगा और वर्ल्ड मैप में। बीपीएससी टारगेट जिसमें दरोगा बीपीएससी कॉमन है और मैप में, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस पर। ये हो गया आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसके अलावे बेंगलोर में, कहां पर, बेंगलोर जस्ट इसके बगल में बेंगलोर, व्हील एवं एक्सेल, व्हील और एक्सल का कारखाना कहां है, बेंगलोर। व्हील क्या होता है, चक्का, ट्रेन का चक्का हो गया एक, ये गो चक्का। अब इसको एक्सल क्या होता है, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, एक्सल। तो ये एक्सल जरूरी है कि नहीं भाई, चकवा इसे उड़ेगा नहीं ना। व्हील एवं एक्सल कहां पे, बेंगलोर, व्हील एवं एक्सल बेंगलोर। पश्चिम बंगाल में एक जगह है चितरंजन। पश्चिम बंगाल में कौन है, चितरंजन। बताइए चितरंजन में क्या बनता है, चितरंजन में इलेक्ट्रिक इंजन, चितरंजन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का कहां बनेगा, चितरंजन। इलेक्ट्रिक इंजन चितरंजन कहां है, पश्चिम बंगाल। चितरंजन कहां है, पश्चिम बंगाल। चितरंजन पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ जाए, चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे चितरंजन है। इसके अलावे बिहार के छपरा में भी शीतलपुर है, छपरा में एक जगह, वहां पे चक्का फैक्ट्री है। हालांकि वहां पे अरे भाई दरियापुर शीतलपुर जो भी, अब वहीं के हैं क्या, अरे तो दे दम वार्ड नंबर भी बताएगा छपरा में घर है, वही शीतलपुर इधर से। अब तो ज्यादातर लोग शीतलपुर चक्के फैक्ट्री होके छपरा जाते हैं यहाँ से। हाँ दरियापुर बता रहे हैं भाई, एक्यूरेट लोकेशन से हम लोग को क्या मतलब, जिला कौन है, छपरा जिला है, तो बस सीधा छपरा बोलिए। तो व्हील फैक्ट्री, चक्का फैक्ट्री यानी व्हील फैक्ट्री कहां पर है, छपरा। व्हील फैक्ट्री छपरा, व्हील फैक्ट्री छपरा में। इसके अलावा यहाँ पे छपरा है, यहाँ से। इसके अलावा और भी मधेपुरा में भी बन रहा है इंजन। रेल इंजन कारखाना कहां पर है, मधेपुरा। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा। कौन सा इंजन बनता है वहां, इलेक्ट्रिक इंजन, एमस्ट्रम के इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मधेपुरा। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा, रेल इंजन कारखाना मधेपुरा। पहले ये होना चाहिए नक्शा के हिसाब से, ये चितरंजन, आइए मधेपुरा। रेल इंजन कारखाना, रेल मधेपुरा, रेल इंजन। ये भी रेल इंजन कारखाना में क्या चीज बनता है, रेल इलेक्ट्रिक ही बनता है। यहाँ पे भी क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक। लेकिन डीजे छपरा में क्या बनेगा, व्हील फैक्ट्री। व्हील फैक्ट्री कहां बनता है, छपरा। व्हील फैक्ट्री छपरा। छपरा से बस इधर जाएंगे बनारस के पास, यहाँ पे इस साइड में बनारस, छपरा से ज्यादा दूर नहीं है बनारस। बनारस में वाराणसी उसको बोलते हैं, वाराणसी में क्या बनता है भाई, डीजल इंजन। कैसा इंजन, डीजल इंजन।
जितना भी डीजल इंजन देख रहे हैं वो ज्यादातर कहां पे है? वाराणसी में। डीजल इंजन वाराणसी, याद रहेगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, व्हील एवं एक्सल, व्हील एवं एक्सल, व्हील एक्सल चितरंजन में, चितरंजन, चितरंजन में इलेक्ट्रिक, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन, मधेपुरा इलेक्ट्रिक, मधेपुरा में तो इंडिया का सबसे पावरफुल वैग 12 इंजन बनता है। कौन सा? वैग 12। वैग 12 जो इंजन है इसके बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन हम आपको एक बार वीडियो में बता चुके हैं। हालांकि ये क्लास तो, ये टॉपिक तो इंडस्ट्रीज का है, लेकिन अगर उस पर एकदम स्पेसिफिकेशन होगा तो देखिएगा वैग 12 इंजन इतना हैवी है, वो ट्विन इंजन है, इतना हैवी, इतना पावरफुल है, इसके पीछे ये 2 किलोमीटर लंबा ट्रेन खींच देता है। और हैवी ट्रेन को खींचेगा, अब मान के चलिए एक्का है, उसमें खूब सामान लाद दीजिए, घोड़ा खींचेगा, अगवा से घोड़ा उठ जाएगा, उठ जाएगा, तो ये सोच रहा उठ जाता है आगे से। तो इसमें अलग से इसमें लोहा रखा गया है ताकि ये क्या हो सके? भारी हो सके। तो वैग 12 वाइड गेज इलेक्ट्रिक गुड्स ट्रेन, ये वैग 12 कितना है? वैग 12। ये कहां बनता है? मधेपुरा में, फ्रांस के सहयोग से। एम्स्ट्रॉम वहां की एक कंपनी है, उसी के सहयोग से बनती है। अरे छपरा में कौन सा है? चक्का फैक्ट्री, व्हील फैक्ट्री छपरा। डीजल इंजन कारखाना वाराणसी, डीजल इंजन कारखाना रायबरेली, लखनऊ के पास क्या है? रायबरेली, बरेली नहीं, बरेली दूसरा है, रायबरेली दूसरा है। रायबरेली, रायबरेली सोनिया गांधी कहां से उठती है? रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, कौन सा? मॉडर्न कोच फैक्ट्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? रायबरेली में जितने अच्छे डिजाइन के कोच बनते हैं, जैसे तेजस में लगता है, राजधानी, शताब्दी, एकदम खूब वीवीआईपी सब कोच रहते हैं, उसमें थकान नहीं होता है। दिल्ली से आप बनारस आइएगा ना, इतना लंबा सफर करके, यहाँ से यहाँ दिल्ली से बनारस, ट्रेन 18 यानी वंदे भारत 8 घंटा में पहुंचा देती है। 6 बजे दिल्ली में बैठिए और 2 बजे बनारस में टाइम है, हमको तो 1:30 बजे पहुंचा दी थी, आधा घंटा पहले। इतनी जबरदस्त ट्रेन है, ट्रेन 18 जिसको वंदे भारत कहते हैं। तो बहुत अच्छी ट्रेन है वो। उसमें कौन सा कारखाना, वो जो उसके डिब्बे बनते हैं, क्या वो आईसीएफ के लगेंगे? उसमें किसके लगते हैं? रायबरेली। रायबरेली कौन सा? रायबरेली। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। इधर देख बकलोलवा, कौन चीज देख रहा है? हमरे सिखाएगा, कुछ नहीं देख रहे हैं। सीबीएसई हिंदी दोनों मीडियम के हैं हम, सब खेला जानते हैं हम, समझ आया है? हमरे बेवकूफ बना रहा है। मेहरा जाएगा बाबू, खुला मत घूम, हवा लग जाएगा। अब देखिए पंजाब में कपूरथला, पंजाब में कौन सा है? कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, व्हील एवं एक्सल, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, वाराणसी। बांग्लादेश कौन बोलता है? बकलोल। डीजल इंजन कारखाना वाराणसी। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ई बबुआ क्वेश्चन पूछता है, समझा गया? और रेलवे के एग्जाम में है तो इससे अपन वेराइटी का क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन है जो फेमस पूछता है, हम आपको बता देते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ये पूछेगा, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, रेल ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चितरंजन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, यही पूछता है। बाकी व्हील एवं एक्सल कभी कभी पूछता है। करंट अफेयर में पूछ सकता है आपका मधेपुरा वाला, बट वो भी बहुत पुराना हो गया, अब लगे हुए अच्छा, उसमें से ट्रेन बन के निकलने लगी सब इंजन। आपको करंट अफेयर में बचल है वो, आज का है वो, बन अच्छा खासा बन गया वहां पे। ये लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो छपरा में बनाए थे व्हील पे, वो भी अब करंट अफेयर में नहीं बचा। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किसका? बड़े कारखानों का पूछेगा। अब छपरा व्हील फैक्ट्री का प्रोडक्शन उतना नहीं है, ये इसका भी प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं रहा है, तो कौन पूछेगा यहाँ पे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव। हाँ कोई बनारस का है? हाँ मड़ुआडी में है, मड़ुआडी में है। हाँ बस एक स्टेशन पहले है वहां पर। जैसे पटना से किसी को ट्रेन पकड़ना है तो जंक्शन से पकड़ेगा तो मर जाएगा भीड़ में, आगे पकड़ता है राजेंद्र नगर से,
यहीं से खुल के जाती है। वैसे ट्रेन ज्यादातर कहाँ से खुलता है? मड़ुआडी से। तो मड़ुआडी से पकड़िए, अशांति से आगे चलिए, वहां पे रेल कोच फैक्ट्री। आगे बढ़े, चितरंजन में कौन सा? इलेक्ट्रिक इंजन। मधेपुरा याद रहेगा। तो ये भारत के रेल कारखाने हैं सब, बड़े बड़े यहाँ पे मिल लिए हैं। अन्य भी बहुत कारखाने अभी लगेंगे, बट ये एग्जाम के हिसाब से सही है। भारत का दो जगह पे, एक जगह बहुत कम विकास हुआ है, हवाई जहाज वाले में। किसमें? हवाई जहाज। तो हवाई जहाज के क्षेत्र में भारत का विकास ज्यादा हुआ है, कम हुआ है। 1940 में, 1940 में, ले भले 40 से लिखा गया, 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट नामक कंपनी बनी थी। क्या बनी थी? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ये कंपनी बनी थी। इस कंपनी का विकास बहुत अच्छा खासा नहीं था, तो इसे आगे चल के बदल दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या बदल दिया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या बनाया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत में हवाई जहाज बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अगर काम को देखेंगे तो इसके 3-4 काम बहुत महत्वपूर्ण है। एक डॉर्नियर, डॉर्नियर जहाज। डॉर्नियर जहाज छोटे साइज का है, 15-20 आदमी को लेके जाता है। बहुत ही छोटा है, जितना इस क्लासरूम की चौड़ाई है बस इतने बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 15 से 20 आदमी को लेकर जाता है। वायुसेना इसे छोटे जगहों पे परिवहन के लिए तथा समुद्री कोस्ट गार्ड लोग इसे निगरानी के लिए यूज करते हैं। यह हर मौसम में उड़ान भर सकता है, छोटा होने के कारण। छोटा है, बहुत अच्छा है। इसका एक डॉर्नियर जहाज है। दूसरा, इसने ध्रुव हेलीकॉप्टर बना रखा है। ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है पूरी दुनिया में विश्वसनीय है। ध्रुव हेलीकॉप्टर, इसका पूरी दुनिया से ऑर्डर भी आता है। इक्वाडोर वाले ने भी खरीदा है, नेपाल ने भी खरीदा है, अन्य देश ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाए हैं। बट डॉर्नियर इतना छोटा जहाज खरीदेगा कौन वहां पर? इसका इसने एक और जहाज बनाया है एचएएल ने, ध्रुव तेजस। कौन सा? तेजस। डीआरडीओ और इन लोगों ने मिलकर बनाया। तो भारत में जो जहाजों की निर्माण है वो किसकी जिम्मेदारी है? एचएएल। एचएएल का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। एचएएल का मुख्यालय बेंगलोर। भारत हवाई जहाज निर्माण में बहुत ही पीछे है, इतना पीछे है जिसका कोई हद नहीं। रीजन भी है, हवाई जहाज बनाने में एक कंपनी काम नहीं आती है, बहुत सारी कंपनी काम आती है। अब खुद देखिए ना, एयरबस नामक जहाज का इंजन रोल्स रॉय नामक कंपनी बनाती है, जो कार वगैरह बनाती है। रोल्स रॉय, रोल्स रॉय की कार 3 करोड़ से शुरू होकर 10 करोड़ तक जाती है। इतनी महंगी कार है, उसमें बैठिएगा तो दिल की धड़कन सुनाई देती है, धक धक, एकदम शांत रहता है रोल्स रॉय। बहुत महंगी कार होती है सब। हाँ, अरे जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी सब में रखता है। दुबई में टैक्सी में चलता है रोल्स रॉय। दुबई में जाइएगा ना तो कैसे टेम्पू यहाँ बैठते हैं सब, जंक्शन जंक्शन रोल्स रॉय लेके करता है। एयरपोर्ट एयरपोर्ट चलिए रोल्स रॉय। दुबई उन सब के पास पैसा बहुत ज्यादा है। आगे बढ़े, ध्यान से समझिए। दुनिया में एयरोनॉटिक्स के मामले में 2 देश सबसे आगे है। फ्रांस का एयरबस, फ्रांस का एयरबस, और अमेरिका की बोइंग, अमेरिका की बोइंग। दुनिया में जितने जहाज उड़ रहे हैं ना कमर्शियल, आप समझिए उसका 80% यही 2 मिल के बनाए हैं। क्योंकि जहाजों की टेक्नोलॉजी बहुत जटिल होती है। जटिल टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास पैसे ज्यादा चाहिए। अब इसमें क्या है कि जो देश आगे निकल गया है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। हम मान के चलिए हम लोग नया नया सीखेंगे लोग। अब बोइंग कंपनी 100 साल से क्या बना रही है? जहाज बना रही है। तो दुनिया में चाहे एयर इंडिया, आप वो बोइंग का जहाज खरीद के लाइए, उस पर स्टिकर साट दीजिए एयर इंडिया, आपका मन उस पर साट दीजिए इंडिगो, गो एयरलाइन। जहाजिया क्या रहता है? एक। सब जहाज क्या रहता है? एक के रहे। या तो एयरबस का लेके यूज करेगा और नहीं तो बोइंग का यूज करेगा। इंडिया में जितना जहाज देखेंगे यही। लेकिन भारत में क्या जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता है? ही नहीं है। कोई हम लोग के पास जहाज निर्माण नहीं। 1941 में शिपयार्ड के क्षेत्र में भी हम लोग का बहुत ज्यादा विकास नहीं था। सिंधिया स्टीम नेविगेशन नामक कंपनी थी। क्या नाम था? सिंधिया स्टीम नेविगेशन, स्टीम नेविगेशन, नेविगेशन, इंडिया स्टीम नेविगेशन, सिंधिया स्टीम नेविगेशन। इसका नाम बदल गया हिंदुस्तान शिपयार्ड। क्या हो गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड, शिप यार्ड। ये कहां बनाया गया था? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ बनाया गया? विशाखा। बाद में इसके कई ब्रांच खोले गए, कोची में, गोवा में, अलग अलग जगहों पे खोले गए। आज भारत शिपयार्ड निर्माण में भारत आत्मनिर्भर है। क्या है? अभी हाल ही में भारत ने कोच्चि शिपयार्ड से कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है? आईएनएस विक्रांत। क्या बनाया है? आईएनएस विक्रांत। जिन देशों के पास 40,000 टन से ज्यादा की क्षमता के क्या होते हैं, बनाने की जलयान निर्माण की क्षमता होती है, इन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। विक्रांत तो भैया बहुत तगड़ा है, समझ में आ गया। अभी हम लोग 60,000 टन की क्षमता के जहाज को बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग जलयान निर्माण में क्या है? आत्मनिर्भर है। विदेश निर्भर किसमें है? हम लोग का तेजस अभी तक बन के कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि उसका इंजन विदेश से आया। तो भाई मेन जहाज में क्या होता है? इंजन होता है, और भी कहां से आया है? विदेश से। तो भारत में थोड़ा सा गड़बड़ी किस चीज में है? एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में। किसमें? एरोनॉटिक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जलयान के निर्माण में कोई दिक्कत है हम लोग को? किसी को कोई दिक्कत? स्टील उद्योग समझ गए? एल्युमिनियम उद्योग, रेल उद्योग। क्या हम लोग के पास जहाज के लिए कोई उद्योग है? नहीं है। जहाज निर्माण के लिए भारत में एक कंपनी कौन? HAL। कौन सा है? HAL। शिपयार्ड के लिए हम आत्मनिर्भर हैं, हाँ लगभग है, बट शिपयार्ड में भारत में समस्या क्या है? बहुत धीमा प्रोसेस। अब फ्रांस इतना आगे क्यों निकल गया, या फिर बोइंग इतनी आगे क्यों निकल गई? समझिए ध्यान से। गवर्नमेंट को जिस चीज को प्राइवेट करना चाहिए वो नहीं करती है। जैसे HAL को HAL रहने दीजिए। अगर किसी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये सब है, इन कंपनियों को, अगर इन कंपनियों को आप कह दीजिएगा कि आप क्या बनाइए? जहाज बनाइए, तो ये बहुत जल्दी 10 साल के अंदर अंदर वर्ल्ड लेवल के क्या बना देंगे? जहाज। जिसके कई रीजन है। दुनिया में आज के वक्त में इंजीनियर छितराए हैं सब, जहां तक आप उनको हैवी पैसा दीजिए, आपके लिए काम करेंगे। अब रिलायंस, अंबानी, टाटा, इन सब के पास पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी में एक फिक्स है कि भैया राष्ट्रपति से ज्यादा ना दे देंगे तुमको। 5 लाख राष्ट्रपति को दे रहे हैं, तो तोरा कितना दे देंगे? 2.5 लाख ले, शांति से बैठ जाओ। तो ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते हैं गवर्नमेंट वाले, लेकिन वही बोइंग कंपनी के इंजीनियर को 10 लाख मिल रहा है, अंबानी कहेंगे चल ना हमारे पास पैसा, तो 20 लाख देंगे, चल यहाँ पे आओ, यहाँ सब इधर उधर से बटोर के ला देगा। तो पूरी दुनिया में जितने इस टाइप के काम है जिसमें गवर्नमेंट, स्पेस एक्स को देखिए, इलोन मस्क को, दुनिया में कोई अच्छा रॉकेट इंजीनियर होता है उसको कौन बुला लेता है? जे इलोन मस्क बुला लेता है। आओ कहां पे? स्पेस एक्स में आओ। बढ़िया बढ़िया इंजीनियर काम कर रहा है, किसके लिए? स्पेस एक्स के लिए। समझ में गया? डेवलप करता है। तो भारत सरकार को भी HAL के क्षेत्र में क्या करना चाहिए? प्राइवेट कर देना चाहिए। आगे बढ़े। अब भारत में हैवी मशीनरी, कुछ ऐसे उद्योग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम आते हैं। जैसे भारत हैवी मशीन टूल्स, भारत हैवी मशीन टूल्स। कौन सा मशीन टूल? भारत हैवी मशीन टूल्स। ये बहुत हैवी मशीन का निर्माण करता है, छोटा मोटा नहीं, हैवी मशीन। जैसे जहां कपड़ा की बिनाई होती है, सिलाई नहीं, तो सिलाई वाला इतनी चुकी मशीन ये होता है, इसे धक धक चला के सिल दीजिए हाथ से, चाहे पैदान पर बैठ के मारते रहिए इसे। समझ में? वो सिलने का काम आता है। जहां कपड़ा छपा ये बनता है, धाग, बड़ी सी मशीन होती है, हैंडलूम, ये कौन बनाएगा? भारत हैवी मशीन टूल्स। जहां आप कॉपी पढ़ते हैं, जो किताब पढ़ते हैं, इसका जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, नीचे एक तो लगा है, देखेंगे होंगे आप लोग, बड़का सा मशीन होगा, बहुत बड़ा मशीन है। तो प्रिंटिंग प्रेस, ये बड़े बड़े मशीन जो होते हैं, बड़े बड़े मशीन, वो सारे मशीन को बनाने की जिम्मेदारी किसकी दी गई? हिंदुस्तान हैवी मशीन टूल्स। हिंदुस्तान हैवी मशीन टूल, हिंदुस्तान हैवी मशीन टूल। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा नाम है? हिंदुस्तान हैवी। सिलाई के बड़े बड़े मशीन यही बनाएगा, समझा क्या कि नहीं? बड़े बड़े जितने भी मशीन रहते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स बनाता है। आगे बढ़े। रेल कोच फैक्ट्री कहां? हाँ, रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री। चलिए अब ध्यान दीजिए, सूती वस्त्र उद्योग। कौन था? सूती वस्त्र उद्योग। वस्त्र ठीक लिखा है जी? अब न लग रहा है कि उद्योग है, अब लग रहा है कि ज्यादा कपड़ा बनेगा उसमें। अब कपड़ा उद्योग लग रहा है। इससे क्वेश्चन बबुआ पूछ, तो किससे क्वेश्चन पूछेगा? सूती वस्त्र उद्योग से। किसे? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग भारत में बहुत पहले से चलता है।
भारत में इसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन इसका औद्योगिक कारखाना 1857 की क्रांति से जस्ट पहले 1854 में डाला गया। 1854 में कवास जी डागर, कवास जी डागर, डागर, कवास जी डागर। पारसी लोग जो होते हैं ना अपने नाम के पहले जी लगाते हैं, जमशेद जी टाटा, समझा गया, जमशेद जी। तो ये पारसी लोग होते हैं। बड़े भारत में बहुत कम संख्या में पारसी हैं, बहुत रईस होते हैं लोग, एक से एक। जिसकी संख्या ज्यादा हो जाती है वह छितरा जाता है इधर उधर। देखिए कवास जी डागर ने इसकी स्थापना किया। कहां स्थापना किया? मुंबई। कहां पर? मुंबई, मुंबई में स्थापना की। सूती वस्त्र के लिए एक ही खराबी है, इसको ऐसा जगह चाहिए जहां की हवाओं में क्या हो? नमी हो। हवाओं में क्या बाबू? नमी। नमी वाले हवाओं में ही सूती वस्त्र उद्योग अच्छे से फल फूल सकते हैं। अब हवाओं में नमी के लिए, नमी कहां से आएगा? पानी से। तो वैसा जगह जहां बहुत सारा पानी हो, इन द सेंस कहने का मतलब समुद्र का किनारा। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस चीज की जरूरत है? कैसी वायु की? नमी। सूती वस्त्र उद्योग में कैसा जलवायु? नम जलवायु। नम जलवायु। नम जलवायु कहां होता है? समुद्र तल पर, समुद्र तट पर, समुद्र तट पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो बताइए बिहार में क्या सूती वस्त्र उद्योग के कारखाना लगा देंगे, चलेगा? नहीं चल पाएगा। हाँ बेचिएगा तो कपड़ा तो सब लोग पहनता है। भारत में सर्वाधिक किस उद्योग में लोग लगे हैं? सूती वस्त्र उद्योग। सबसे ज्यादा किसमें लगे हैं? सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद किसमें सबसे ज्यादा रोजगार है? रेलवे। किसमें है? रेलवे। एक स्टेशन पे देखिए कम से कम 1000 लोग को रोजगार मिला होगा। पटना स्टेशन पे देखिए कुली, माली, ऑटो वाला, दतुअन बेचने वाला, पानी बेचने वाला, समझ में, चोरी करने वाला, पाकिट मार, गुटखा बेचने वाला, सबको मिला हुआ है नौकरी। ब्लैक टिकट सब बेचता है, मोबाइल चोरी, ऐसे ट्रेन चलाइएगा मार देगा, हाथों पे गिर जाएगा, सब चोरी वगैरह सब इसमें खूब करता है। सब सबसे ज्यादा रोजगार किसमें मिला? सूती वस्त्र उद्योग। किसमें? सूती। रेलवे में बोला है। आप लोग रेलवे में वैकेंसी ज्यादा निकलते। सरकारी उद्योग में सबसे ज्यादा किसमें है? रेलवे। और ऐसे असंगठित में सूती वस्त्र। कौन सा? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है, इसको दुनिया में जहां पर सूती वस्त्र उद्योग जागे होता है ना, उसे उस जगह का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी भारत में सूती वस्त्र मुंबई से बहुत ज्यादा होता है। इवन मुंबई में जो पहला रेल कारखाना बनाया गया, रेल इंजन बनाए गए, इस सब कपास को ले जाने के लिए कहां पर? इंग्लैंड में। ये मत समझिएगा अंग्रेजों ने जो हमें बनाया वो हमारे लिए बनाया था। अंग्रेजों ने क्या किया? अपने फायदा के लिए बनाए, तो जगह हमारे ऊपर बनाए नहीं पड़ा, मजबूरी था। तो बताइए भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किसी को कोई दिक्कत? सूती वस्त्र उद्योग के लिए कैसी जलवायु चाहिए? जलवायु में क्या होना चाहिए? नमी। कानपुर में नमी है? हाँ नहीं है। गंगा नदी किनारे है तो कोनो गढ़ा के किनारे हो जाओगे, नमी आ जाएगा। हाँ? नहीं है। इस वजह से कानपुर का सूती वस्त्र उद्योग चौपट हो गया। कानपुर में जो सूती वस्त्र उद्योग जितना पहले था, अब उतना उद्योग नहीं रहा, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जलवायु कैसी? नम वाली जलवायु का होना जरूरी है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, हाँ भारत का मैनचेस्टर। इसी को आप पश्चिम भारत भी बोल सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद भारत के किधर है? पश्चिम। पश्चिम भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, सूती वस्त्र की राजधानी। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद। सूती वस्त्र किस चीज से बनता है? कॉटन। किससे? कॉटन।
कॉटन मतलब कपास, कॉटन मतलब कपास। कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पढ़ा दिए, गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र, कहां पर, महाराष्ट्र। कपास के लिए कितने दिन धूप होना जरूरी है, 200 दिन। कितने दिन जरूरी है, 2। कपास की प्राप्ति बीज के तना से होती है, किससे होती है, बीज, हाँ बीज। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। कौन सी मिट्टी, देखिए सब पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दी। अब यहाँ मिट्टी पढ़ाएं, बीज से होती है बताएं, गुजरात में होता है इसे बताएं, कुछ नहीं, बस खत्म। हाँ हाँ तो बता दिए ना। इसीलिए कहिए, देखिए अब आप कोई किताब खरीदने जाइएगा, सपोज किताब खरीदिएगा तो इसमें देगा सूती वस्त्र दे, सब भर देगा, आपका माथा पगला जाएगा। टीचर किताब की भी मजबूरी बनती है, उसको हर चीज समझाना है। अब टीचर के पास ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, हम इस क्लास में वो बता देंगे, दूसरे क्लास में वो बता देंगे, नहीं समझे। काली मिट्टी कौन सबसे ज्यादा पानी कौन सोखती है, सूखने पे दरार पड़ता है, काली मिट्टी में। यहां हो गया, किसी को दिक्कत है सूती वस्त्र में, सूती वस्त्र में तो सिंथेटिक फाइबर भी मिलाना मजबूरी है। सूती प्योर सूती वस्त्र उठा देंगे तो एकदम से जरा लुजुर पुजुर हो जाएगा, जैसे गंजी पहनते हैं ना अंदर, वैसे लुजुर पुजुर हो जाएगा। तो वैसन कपड़ा कोई पहनेगा लुजुर पुजुर, तो उसमें जबरदस्ती कोई सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल फाइबर को मिलाया जाता है, टेरिकॉट वगैरह को मिलाया। कोनो कोनो तो एकदम छाता के ऐसा कपड़ा दे देता है और उसको कहता है पार्टी वियर है। आप दुकान पे कहिएगा ना पार्टी वियर कपड़ा चाहिए तो छाता का कपड़ा दे देगा, खूब चमक मारता है। छाता वाला कपड़ा को क्या कहता है, सीबीएसई वाला पार्टी वियर पहने, तो हम लोग उसको छाता बनाते हैं लोग। समझाया। आगे बढ़े। इसके बाद जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग के बाद आता है रेशम। क्या आता है, रेशम। कौन सा, रेशम। रेशम भी बहुत, जूट भी यही समझ जाते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दिए जूट, कुछ नहीं है। उद्योग में भी बस थोड़ा सा जूट पढ़ाना है। आप बताओ भाई जूट को हिंदी में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पट। आप बताओ, ये नहीं पढ़ाए हैं, पटसन के प्राप्ति बीज से की तना से, पढ़ा दिए हैं तना से, पढ़ा दिए किससे, तना से। किससे प्राप्ति, तना। वेरी गुड। जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में होता था सर्वाधिक विभाजन से प्रभावित होने वाला उद्योग जूट, क्योंकि जूट के कारखाने कहां रह गए, भारत, खेत रह गया। हाँ बंगला, पढ़ाए कि नहीं, जूट के बोरा बनता है, जूट की रस्सी सुतरी बनती है। ज्यादातर कारखाने इसके कहां पर हैं, पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में, कहां पर है, ढाका में। तो जूट पढ़ाने में कौन चाहिए। बिहार में मधेपुरा वगैरह का एरिया जो है, ये बताइए, पश्चिम बंगाल में तो ज्यादा होता है, बिहार में सॉरी पश्चिम बंगाल में। अब बिहार से जो सटा एरिया है बंगाल से, वहां पे भी क्या होता है, जूट। तो मतलब जूट उद्योग अलग से पढ़ाना है। तो जब आप सिस्टमेटिक पढ़ते जाएंगे ना, तो लास्ट में एक ऐसा आएगा जब केवल टॉपिक का नाम लिख के छोड़ना पड़ेगा। अब बताओ इसमें क्या है जो नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, खेती में पढ़ा दिए थे। तो बहुत सारे ऐसे चीज आएंगे जो टॉपिक लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ देंगे। किसी को दिक्कत जूट उद्योग में, लाइव में बोलिए, जूट उद्योग में कोई प्रॉब्लम। बांग्लादेश बोले तो बेंगलोर लिख रहा है, बांग्लादेश। पीडीएफ प्लीज। हाँ हाँ, भैंस को जाड़ा में उड़ाते हैं लोग, हाँ पढ़ाते हैं। अरे भाई एकदम अच्छा से समझता है सब, एकदम समझ। आप लोग समझते हैं भैंस किसको बोला जाता है, लड़की सब देखेगी सब कहीं भी जगह है, वीआईपी जगह है, तो वीआईपी जगह में उल्टा सीधा चीज को पहचानने से इनकार कर देते। झाड़ू क्या होता है, झाड़ू क्या होता है, सुबह की शुरुआत लड़की सबका उसी से होता है। बोलती है झाड़ू क्या होता है। आगे बढ़े। जूट के बाद क्या होता है, रेशम। रेशम को क्या कहते हैं, सिल्क। क्या कहेंगे, सिल्क। सिल्क हिंदी में क्या कहते हैं, रेशम। देखो बबुआ, रेशम की प्राप्ति कीट से होती है। किससे होती है, कीट से। कीट के लार्वा से होती है। बाकी सवाल बायोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। हिया मत खोखोरने लगिएगा। कीट की शुरुआती अवस्था, प्यूपा अवस्था, लार्वा अवस्था, कोकून अवस्था,
नहीं, कीट से होती है, अब प्रोटीन का बना होता है बस। ये सब कहाँ है बायोलॉजी में, हम वहां का खगोल के ले आएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। किससे होती है? कीट्स। रेशम की प्राप्ति कीट्स। रेशम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणीय राज्य कर्नाटक। रेशम उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य, रेशम उत्पादन में दुनिया में चीन के बाद भारत कितने नंबर पे आता है? सेकंड। इसके लिए आशीर्वाद या धन्यवाद दीजिए कनिष्क को। किसे? कनिष्क। कनिष्क जो था उसकी पत्नी को रेशम बहुत पसंद था और रेशम मार्ग पर चाइना रेशम का व्यापार करता था, तो कनिष्क ने किस पर कब्जा कर लिया? रेशम मार्ग पर। कैसा? रेशम मार्ग। सही किया कि नहीं किया है? ऐसी पत्नी को भी धन्यवाद कहना चाहिए, है कि नहीं? ना वो कहती ना कब्जा होता। ऐसी भाई किसी राजा की पत्नी को पूरा चाइने पसंद आ जाता कब्जा कर लो। तीसरी चीजें पसंद करेगी से कबूतर, खरगोश, ले आ देगा, लो कबूतर उड़ा उड़ा, कबूतर उड़ा कबूतर। कनिष्क की पत्नी को देखो कितना चाहते, क्या पसंद था? रेशम। समझा कि नहीं आएगा? कबूतर पसंद करती है जो। हाँ, उस रेशम की क्या बनती है? साड़ी वगैरह बनता, कुछ कुछ बनता ही होगा रेशम का। आदमी सबको कौन ची फर्क पड़ता है? ये सब में आदमी सब में ढेर झमेला नहीं होता। लड़कों का जीवन बहुत सादा होता है, एक हेयर स्टाइल पे पूरी जिंदगी खत्म। उस सब में मत पूछो भाई, कबो कबो ऐसा जाती है सब लगता है दूसर कोनो है चलो ध्यान दो, चलो याद देखो, रेशम की पूरी इधर देखो, इधर देखो ध्यान से सब लोग लाइवो वाला सब समझता है सब। अच्छा लड़की लोग बता हम गलत बोल रहे हैं अरे इधर देखो ध्यान से, रेशम उत्पादन में 5 कैटेगरी होते हैं। रेशम की कितनी कैटेगरी? 5। रेशम में कितनी कैटेगरी? 5। मूंगा, मालबरी, मूंगा और मालबरी। क्वेश्चन पूछता है इसलिए यही याद कर लीजिए हम खड़े। पहला मूंगा, मूंगा मालबरी, मूंगा और मालबरी, मूंगा मालबरी। तीसरा होता है ईरी, क्या होता है? ईरी। टर्नर, कौन सा? टर्नर। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। देखिए दुगो मस है, आई दुगो टस है, आई बिचुआ में एगो ईस है, ये छोड़ दीजिए यहाँ पर। मूंगा मालबरी, ईरी, टर्नर, ट्रॉपिकल। 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 किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें ये 5 कैटेगरी का क्या मिलता है? रेशम मिलता है। बाकी देशों में 5 कैटेगरी का नहीं होता। इन रेशम के कपड़े बनते हैं, कालीन बनता है रेशम का बहुत बेहतरीन, राजा महाराजा या प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, क्या बनता है? कालीन बनता है नीचे के बिछाने के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं। किसके? रेशम के बहुत बहुत काम होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चीज? रेशम। रेशम की प्राप्ति किससे होती है? रेशम उत्पादन में भारत में सबसे आगे कौन? कर्नाटक। रेशम की प्राप्ति किससे होती है? कीट। किससे? आगे बढ़े। एकदम तेज बोला कि वो हम चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं, तो कम से कम आप लोग को भी थकना चाहिए कि नहीं थकना चाहिए, तब ना मजा आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है रेशम, रेशम वाला सील क्या याद रखेंगे। रेशम के बाद आता है लाख। क्या आता है? लाख। इसको लाह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाह। इसकी भी प्राप्ति किससे होती है? कीट से। किससे होती है? कीट से। ये इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। इसका सबसे बड़ा उत्पादन झारखंड है। लाह का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? झार। लाह भी पौधे के चिपचिपे पदार्थ से उसके लार से निकलता है, लेकिन बहुत क्या होता है? टाइट होता है, बहुत ही टाइट होता है। लाह से क्या होता है? उसे गर्म करके जिस शेप में देना चाहे तो दे सकते हैं। उससे क्या बनता है? कंगन बनता है। क्या बनेगा? कंगन। कोई आपने लाह का कंगन पहनी है? किसी का नहीं पहनी है? कोई नहीं पहनी है जी? हाँ ला बबनी दिखा देते हैं। दोनों बबनी फेंक रही हो, टूट जाएगा, उसका है तो फेंक रही है। लो देख रहे, आपन रहता नहीं फेंकती, सब दूसरे करेगा तो चश्मा फेंक देगी, सिल्ली जैसा। ये जो कंगन है ये फाइबर का नहीं होता है। कंगन जो होता है ना, ये फाइबर का नहीं होता है, और ना ही ये प्लास्टिक होता है। ये क्या होता है? लाह होता है। क्या होता है? लाह।
ये बहुत हार्ड होता है, इसको गोल शेप आप नहीं दे पाएंगे। तो इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जैसे आटा साना जाता है ना, वैसे एकदम टाइट होता है, उसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद कोई गोल रॉड ले लिया जाता है। जैसे मान के चलिए अगर हमको इतना इस साइज का कंगन बनाना है छोटे बच्चों के लिए, तो ये गोल रॉड ले लेंगे, इसी पे क्या कर देंगे, उसको सटा देंगे और गर्म कर देंगे, फिर छोड़ेंगे तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होगा तो एकदम कंगन की तरह क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाता है। कंगन की तरह क्या हो जाता है, हार्ड। बिजली के उपकरण में भी कहीं कहीं क्या होता है, लाह का प्रयोग किया जाता है, ताकि लाह के ऊपर से करंट नहीं गुजर पाता। तो बिजली का कोई कोई उपकरण देखिएगा ना, उसमें टाइट एकदम रहता है, तो फाइबर नहीं रहता है, क्या रहता है, लाह। फाइबर थोड़ा महंगा पड़ता है, लाह सस्ता पड़ जाता है। अब जैसे ये कंगन है, लाह है, अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा। लेकिन टाइट जब जैसे ठंडा होगा तो बहुत ही कठोर हो जाता है। तो इसको क्या करता है, किसी लकड़ी में इस तरह पहना देगा, जैसे हम हाथ डाले हैं, अरे समझ ना रे बैल कहीं का, ऐसे लकड़ी में पहना देगा और लकड़ी को क्या करेगा, वो आग के पास ऐसे ले जाएगा, नचाएगा इस आग के पास, तो ये क्या हो जाएगा, नरम। अब इसमें क्या करेगा, वो चिमटा से मोती, सितारा, मोती, चांद, तारा ले लेके इसमें एक हगो ऐसे क्या कर देगा, चिपका देगा ऐसे। तो कुछ कुछ कंगन को देखिएगा ना, उसमें छोटे बच्चों का कंगन खरीदिएगा, छोटे बच्चों का, उसमें खूब ज्यादा चमकीला उमकीला रहता है। यहाँ पर बिहार में लोग कंगन के कम शौकीन है, राजस्थान में देखिएगा ना बहुत लोग वहां के शौकीन रहते हैं। तो कंगन किस चीज का बनता है, वो लाह का, किस चीज का, लाह। और इसमें दे दो जिसका है, रख मत लेगी सब, किस चीज का बनता है वो, लाह का। बहुत ही हार्ड होता है, उसमें आप सितारा मोती देना दे सकते हैं वहां पे। अब कंगन तो भाई आभूषण के काम में आता है, वो सब पहनने के, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लाह की प्राप्ति किससे होती है, रेशम की प्राप्ति। रेशम कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। बाद में हमको ज्यादा मतलब है किससे, कोई पूछेगा सबसे ज्यादा जिसमें होता है वही ना पूछेगा। लाह का उत्पादन सबसे ज्यादा, हाँ, झारखंड, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे भी बेहतरीन आता है कांच उद्योग। क्या होता है, कांच। तो कांच तो किसका बना होता है, ग्लूकोज का। कांच किसका बना होता है, ग्लूकोज के किसके क्या बनाए जाते हैं, कांच। कांच उत्पादन में कांच की चूड़ियां बनती हैं, कांच के बर्तन बनते हैं, कांच के बहुत सारे क्या बनते हैं, सामान बनते हैं। कांच उत्पादन में भारत में दो सबसे प्रमुख राज्य है। उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी भाग है फिरोजाबाद, कौन सा, फिरोजाबाद। दक्षिण भारत में धारवाड़। धारवाड़ कहां पर होगा, कर्नाटक में एक शहर का भी नाम है धारवाड़। कर्नाटक में एक शहर का नाम क्या है, धारवाड़। किसी को कोई दिक्कत है बताइए। कांच यानी चूड़ी उद्योग में, कांच मतलब चूड़ी, कांच या चूड़ी, चूड़ी उद्योग में, कांच या चूड़ी उद्योग। उत्तर भारत में फिरोजाबाद, दक्षिण भारत में धार, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। सुहाग नगरी किसे कहा जाता है, हाँ, फिरोजा। ये मतलब शादी जिनके पति नहीं रहते हैं, शायद उनको चूड़ी नहीं पहनना पड़ता, ऐसे करके होता है, चूड़ी उड़ी तोड़ना रहता है, तो इसलिए सुहाग नगरी किसे कहा जाता है, फिरोजाबाद। तो चूड़ी कांच उद्योग समझ में आ जाएगा। लाह उद्योग, लाह कहिए या लाह कहिए, क्या बनते हैं, कंगन बनते हैं, विद्युत के कुछ सामान बनते हैं, इस सब चीज के। सिल्क वाला समझ में आ गया। चाइना के बाद सिल्क उत्पादन में भारत का स्थान, सिल्क उत्पादन में 1 नंबर राज्य कर्नाटक। सिल्क की प्राप्ति, हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। सिल्क की कितनी प्रकार, एकमात्र देश जो 5 उत्पादित करता है, हाँ, भारत में। पहले बोलिए कौन कौन, मूंगा, मालबरी, ईरी, टर्नर, ट्रॉपिकल। मूंगा, मालबरी, ईरी, टर्नर, ट्रॉपिक। मूंगा, मालबरी, ईरी, टर्नर, ट्रॉपिकल। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, डीजल इंजन कारखाना, विद्युत इंजन कारखाना चितरंजन और मधेपुरा, चितरंजन और चक्का फैक्ट्री छपरा, व्हील एम एक्सल फैक्ट्री, हाँ, बेंगलोर। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में सबसे पुराना कौन है, विशाखापट्टनम। कोची वाला पुराना है, सबसे पुराना कौन सा है। भारत में वायुयान निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़े हैं ज्योग्राफी में उसका कई सारा चीज का ये क्या है, मिश्रण है। कल हम लोग उद्योग को PDF दे देंगे आपका और आगे उद्योग को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।